हेलो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 11th के अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर। आज का टॉपिक है हमारा इसमें अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अकाउंट से हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। कि अकाउंटिंग से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हमने पढ़ा है कि अकाउंट का काम है कम्युनिकेट करना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो वो इन्फॉर्मेशन किसे चाहिए होती है, कौन उस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं और क्यों होते हैं। तो पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, या फिर हम उन वेरियस पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो उसमें इंटरेस्टेड होती है। तो दो तरह के यूज़र होते हैं। द यूज़र मे बी क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिन लोगों को चाहिए उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इसके इंटरनल यूज़र और सेकंड है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र, इंटरनल जो बिजनेस के अंदर ही होते हैं, जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है बिजनेस से। इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन हु हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस, जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, जैसे बिजनेस का ओनर, जो ओनर है बिजनेस के, या बिजनेस के मैनेजमेंट। बिजनेस का मैनेजमेंट ये बिजनेस के अंदर ही होता है। तो ये कौन लोग हैं जिनका बिल्कुल डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है बिजनेस से। प्रॉफिट होगा तो उन्हें होगा, लॉस होगा तो इन्हें होगा। तो मतलब सारा का सारा इफेक्ट जिनके ऊपर आता है डायरेक्टली, वो होते हैं इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र में सबसे पहले हम बात करते हैं ओनर्स की। ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड एज सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जो ओनर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, और बदले में वे जानना चाहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है बिजनेस की, फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट इंक्रीज हो भी रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या पोजीशन चल रही है। तो अकाउंट ओनर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ओनर कौन है? इंटरनल यूज़र है। मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द इफेक्टिव एंड स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब मैनेजमेंट, एक अच्छी मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है कि बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। और एक अच्छी मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। उन डिसीजन लेने के लिए उनको अकाउंट्स की नीड चाहिए। अकाउंट अच्छे से इन्फॉर्मेशन देता है तो ही डिसीजन प्रॉपर ले सकते हैं। अगर अकाउंट ने इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं दी है, या जो इन्फॉर्मेशन उनकी विंडो ड्रेसिंग की गई है, विंडो ड्रेसिंग होता है दिखावा करना, विंडो ड्रेसिंग की गई है, तो मैनेजमेंट भी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। तो जो ओनर है और जो मैनेजमेंट है, ये बिजनेस के इंटरनल यूज़र है, जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल यूज़र्स की। एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं? जिनको बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट तो होता है, बट और वे किसी ना किसी तरह से रिलेट भी करते हैं, बट डायरेक्ट रिलेट नहीं करते हैं। वो लोग इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक्सटर्नल यूज़र, individuals or organization who have present or future interest in the business enterprises but are not a part of management are called external user of accounting information। कि ऐसे लोग जिनका हो सकता है फ्यूचर में इंटरेस्ट हो सकता है उनका किसी पास्ट में इंटरेस्ट रहा हो, तो वे किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हैं, बट वो डायरेक्ट मैनेजमेंट में नहीं है। डायरेक्ट मैनेजमेंट में नहीं है, ऐसे यूज़र्स होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि कोई इन्वेस्टर हो सकता है, वो किसी कंपनी में XYZ कोई कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो अकाउंट चेक करेगा या नहीं करेगा कि कल को मैं इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, ये बिजनेस प्रॉफिट दे भी रहा है या नहीं दे रहा। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए वो एक एक्सटर्नल यूज़र हुआ, इसको बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। सेकेंड, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वे होते हैं, दे वांट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट की जिनको हमें पैसा देना है, जिनको हम पैसा देंगे। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, जिनको हमें पे करना है। जिसने हमें उधारी में माल दे रखा है उसका भी तो इंटरेस्ट होगा ना, कि बिजनेस कुछ कमाएगा तभी तो हम उसकी उधारी चुका पाएंगे, उसका क्रेडिट चुका पाएंगे। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म, जिनसे हमने एक लोन ले रखा है, उनका भी हमेशा इंटरेस्ट रहता है हमारे बिजनेस में कि बिजनेस सही से चल रहा है। बिजनेस के एम्प्लॉयज़, बिजनेस में जो काम करने वाले लोग हैं, उनका इंटरेस्ट क्यों होता है? उनका इंटरेस्ट होता है कि अगर बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है तो उनके प्रमोशन के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। हो सकता है उनको बोनस मिल जाए थोड़ा सा, अगर एक्स्ट्रा इनकम चल रही है बिजनेस में, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो उनको बोनस के बिल के क्या
तो उनको बोनस मिलने की भी चांस बढ़ जाते हैं। टैक्स अथॉरिटी को इंटरेस्ट है क्योंकि उनको अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है ताकि वो टैक्स को अच्छे से पॉलिसीज़ बना सके, एलोकेट कर सके रिसोर्सेज का उन बिजनेस इंफॉर्मेशन के बेस पर। जितने भी बिजनेसेस इंडिया में चल रहे हैं उनकी क्या पोजीशंस है, किस तरह से वो रन कर रहे हैं, क्या उनके प्रॉफिट मार्जिन है, उस अकॉर्डिंग वे लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो लोग पॉलिसीज़ बना सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप वे ग्रुप है जो लोग काम करते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह के ग्रुप को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि वे बिजनेस से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करवा सके, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सके। पब्लिक को इंटरेस्ट रहता है ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, प्रोडक्ट कैसा है। और कॉम्पिटिटर को इंटरेस्ट रहता है कि कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं बना रही, कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई स्ट्रेंथ तो नहीं मिल जाएगी उनकी। तो कॉम्पिटिटर को इंटरेस्ट रहता है हमारे अकाउंट्स में हमारी वीकनेस और हमारे स्ट्रेंथ को पता करने के लिए। तो ये थे हमारे पार्टीज, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटरनल एक्सटर्नल। 1 मार्कर आ सकता है कि आपको नाम दे सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं जैसे कि ओनर है, साथ में आपको पोटेंशियल इन्वेस्टर की, इनमें से आपको टिक करना है कि इंटरनल कौन से और एक्सटर्नल कौन से, या फिर ये अलग से एक्सप्लेन करने भी आ सकते हैं। आपको मेन इसे पता होना चाहिए कि इंटरनल यूज़र में हम किसे डालते हैं और एक्सटर्नल में किसे डालते हैं। होप आपको समझ आया होगा। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।